आज मैं अपनी वीडियो बताऊंगा कि आप जो है ये लाइट बोर्ड पे लाइट के कनेक्शन कैसे कर सकते हैं और इसमें इन्वर्टर के पॉइंट कैसे यानी कि इन्वर्टर के कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा जैसे मैंने इस बोर्ड पे जो है आपके ये दो रेगुलेटर लगाए हैं। ठीक है, दो फैन रेगुलेटर हैं और ये फ़ैन रेगुलेटर ये दो स्विच लगे हुए हैं, यानी कि इसका इस पॉइंट से हो जाएगा, इसका इस रेगुलेटर का इससे हो जाएगा और इस रेगुलेटर का इससे हो जाएगा। ये आप लाइट का बना लीजिएगा। ये एक 5 पिन सॉकेट लगा, इसका ऑन ऑफ स्विच इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये आपके 3 लाइट के हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके आप लाइट के पहले मैं आपको लाइट का कनेक्शन बता रहा हूँ। ये मैंने कनेक्शन कर रखे हैं, देखिएगा ये मैंने कनेक्शन किए हुए हैं। ये अब इस न्यूट्रल से और इस फेस से आपके इस बोर्ड में लाइट आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसे इन स्विचों के ये पॉइंट खाली है, ये पॉइंट खाली है, ये पॉइंट खाली है, ये पॉइंट खाली है, ये पॉइंट खाली, ये तो इस आपका रेगुलेटर में आ गया। ठीक है, और ये फ़ैन रेगुलेटर से आ गया। ठीक है, अब फ़ैन को जो सप्लाई देनी है वो एक इस वायर से चली जाएगी और दूसरे फिर फ़ैन की अगर सप्लाई देनी है वो इस वायर से चली जाएगी आपकी। ठीक है, ये 2 फैन चली जाएगी और न्यूट्रल आपका फ़ैन को जो हम जो वायरिंग करते हैं तो वो न्यूट्रल सबके कॉमन करते चले जाते हैं, सबको एक ही मिलाते चले जाते हैं, तो न्यूट्रल आपका वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जैसे मान लीजिएगा ये है इस पॉइंट से ये खाली है तो यहाँ से एक वायर लेंगे और इस वायर को अगर मान लीजिए CFL में या कोई लाइट का पॉइंट जलाना चाह रहे हैं यहाँ से कनेक्ट कर दीजिएगा। ऐसी यहाँ से वायर लेंगे, यहाँ CFL चलाना चाह रहे हैं तो यहाँ से कनेक्ट कर दीजिएगा। ऐसे में इसमें इस पॉइंट से CFL चलाना चाह रहे हैं तो यहाँ कर लीजिएगा, यानी कि ये आपके लाइट के हो जाएंगे। और इसे भी अगर आप लाइट का बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी एक वायर लीजिएगा और जो आप जो पॉइंट चलाना चाह रहे हैं, बल्ब चलाना चाह रहे हैं, कुछ भी चलाना चाह रहे हैं वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये बोर्ड के जो लाइट के कनेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रल बोर्ड में ये एक ही चला लगा आता है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल जो हम क्या करते हैं जब घर की वायरिंग करते हैं तो उस घर की वायरिंग में है न्यूट्रल जो सबके पॉइंट जो एक ही ऊपर से ही कनेक्ट करते चले जाते हैं ताकि वायरिंग ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, तो इस तरह से आप ये लाइट के कनेक्शन कर देंगे। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप इन्वर्टर के पॉइंट यानी कि इन्वर्टर के कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जैसे कि 2 फैन रेगुलेटर हैं आपके, ये इस फ़ैन रेगुलेटर को मैंने इससे स्विच से कनेक्ट किया है और इस फ़ैन रेगुलेटर को इससे स्विच से कनेक्ट किया है। अब मान लीजिएगा आपको ये इन दोनों में से एक लाइट से चलाना चाह रहे हैं और दूसरा पॉइंट जो इन्वर्टर से चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिएगा आप इस फ़ैन रेगुलेटर को इन्वर्टर से चलाना चाह रहे हैं, इस पॉइंट को भी रेगुलेटर से इन्वर्टर से चलाना चाह रहे हैं, इस पॉइंट को भी इन्वर्टर से चलाना चाह रहे हैं और 5 पिन सॉकेट को भी इन्वर्टर से चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब आप इन्वर्टर के कनेक्शन कैसे करेंगे और मेन लाइट के कनेक्शन कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको ये जितने भी आपने जो मेन लाइट के बना रखे हैं पहले आप इन सबको निकाल लीजिएगा, यानी कि जो आपके पॉइंट है ये सब आप खोल लीजिएगा और ये कनेक्शन आप दोबारा से करने हैं आपको। ये सभी पॉइंट जो है आपके ये न्यूट्रल जो फेस जो है आपका ये सभी निकालना है आपको। ठीक है, अब आपको इस बोर्ड का ये स्विच और ये फैन रेगुलेटर का स्विच जो आपको मेन AC से करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए करने का मेन स्विच का जो मेन AC का जो आपकी वायर है, ठीक है, आज का जो फेस है, तो आप जो है इन दोनों स्विचों को ये कनेक्ट कर दीजिएगा ऐसे इससे। इसे कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपका ये कनेक्ट हो गए हैं और ये जो वायर मैंने जोड़ी है इसके साथ ये वायर जोड़ी है, क्योंकि हमें ये रेगुलेटर का ये स्विच जो है ये वाला स्विच भी हमें मेन AC से करना है। तो अब आपको इस वाले पॉइंट को इससे कनेक्ट कर दीजिएगा। ये से कनेक्ट कर दीजिएगा। तो अब हमारी ये वाला पॉइंट यानी कि इस बोर्ड का ये स्विच और ये फैन का रेगुलेटर का स्विच जो है तो मेन AC से हो गया। ठीक है, अब हमें जो करने हैं ये फैन रेगुलेटर का स्विच है, ये लाइट का स्विच है और एक लाइट का स्विच ये है और ये 5 पिन सॉकेट ये जो हमें इन्वर्टर से करने हैं। तो इन्वर्टर से करते समय हम क्या करते हैं, उसके लिए एक अलग से वायर लेनी है आपको, ग्रीन कलर की वायर है, कोई भी कलर लेने लीजिएगा, मतलब अलग से लेनी है आपको। ठीक है, अब इसके कैसे कनेक्शन करते हैं ये बताता हूँ।
तो ये दोनों स्विच जो है इन्हें आपस में इन्वर्टर के पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिएगा और ये टाइट कर दीजिएगा और ये वाला स्विच भी आप टाइट कर दीजिएगा। स्विच को अच्छी तरह टाइट करना है आपको, इसमें स्पार्किंग ना रहे आपकी, ठीक है। अब ये इन्वर्टर का पॉइंट, ये दोनों स्विच इन्वर्टर के पॉइंट से हो गए क्योंकि ग्रीन बार हमने इन्वर्टर की, ये वाला स्विच भी इन्वर्टर से कर रहे हैं, तो इस स्विच को भी इन्वर्टर के पॉइंट से ये कनेक्ट कर दीजिएगा आप। ये अब आप इस स्विच को भी इन्वर्टर पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिएगा। ये लीजिएगा वायर और ये इसमें डाल कर ये टाइट कर दीजिएगा आप। ये आपके, तो इस प्रकार से जो आपके इन्वर्टर के कनेक्शन आपके बोर्ड पर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं देखिए फिर बता रहा हूँ आपको। ये इन्वर्टर के पॉइंट हमने ग्रीन वायर लिया क्योंकि इन्वर्टर से आउटपुट जाएगी, वो इन्वर्टर के आउटपुट जो वायर आएगी वो कनेक्ट करना है हमें। तो ये वाला स्विच, ये इन्वर्टर का पॉइंट हो गया, ये वाला स्विच ये भी इन्वर्टर से हो गया और ये 5 पिन सॉकेट भी इन्वर्टर से हो जाएगा। और ये रेड वायर, ये फेस जो जुड़ा हुआ है आपका, ये पॉइंट और ये फैन रेगुलेटर का स्विच जो ये आपके मेन एसी से हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो आप क्या कर सकते हैं, आपके मेन एसी बोर्ड पर जो है आप इन्वर्टर के कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप किसी भी बोर्ड पर इन्वर्टर कनेक्शन करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको इन्वर्टर का पॉइंट बनाना है, वो जो इन्वर्टर की आउटपुट आती है उस आउटपुट की वायर को ही कनेक्ट करना है आपको, ठीक है। और उसमें से मेन एसी का जो वायर को अलग कर देना है, ठीक है। देखिएगा ये जो मैंने पॉइंट बनाए हैं इन्वर्टर के, इसमें जो मेन एसी का जो आपका फेस था ये मैंने बिल्कुल अलग कर दिया ना। देखो इससे अलग है, ये अलग है। और जो फेस मैंने जो मेन एसी से करे हैं, ये देखिए मेन एसी का ये पॉइंट हो गया, इसमें रेड वायर लगी है, ये मेन एसी का, ये दोनों फेस है, ये मेन एसी के है। इस प्रकार जो आप ये लाइट के बोर्ड पर इन्वर्टर की कनेक्शन और मेन एसी का कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मैं अब एक और बात बता दूँ कि अब जब आपकी लाइट आएगी तो आपके सभी पॉइंट काम करेंगे, ये नहीं कि आपके इन्वर्टर के पॉइंट काम नहीं करेंगे, ठीक है। जब लाइट आएगी आपके सभी पॉइंट करेंगे, सभी पॉइंट काम करेंगे, यानी कि सभी पॉइंट ऑन होंगे। और जब आपकी लाइट भाग जाएगी तो आपका इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जिस पॉइंटों पर हमने इन्वर्टर के कनेक्शन करें, देखिए जैसे ये फैन रेगुलेटर इन्वर्टर कनेक्शन किया, ये वाला काम करेगा, ये स्विच काम करेगा, ये स्विच काम करेगा, ये 5 पिन सॉकेट कर, यानी इन्वर्टर ऑन होगा। जब लाइट भाग जाएगी तो इन्वर्टर ऑन होगा और इन्वर्टर ऑन होते ही हमारे सिर्फ ये वाले पॉइंट काम करेंगे, ये वाले पॉइंट काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप इन्वर्टर कनेक्शन कर सकते हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और एक और बात कि बच्चे इस काम को ना करें, ठीक है, लाइट के को ना करें, उनको करंट लग सकता है। अगर काम कर रहे हैं तो वो किसी बड़े की देखरेख से या पूछ से ही करें, ठीक है। और जब भी ये काम आपको कनेक्शन करने हैं, इन्वर्टर कनेक्शन है, तो इन्वर्टर की सप्लाई ऑफ करके और मेन लाइट ऑफ करके ही इसके कनेक्शन करें। लाइट चालू लाइट में कनेक्शन ना करें, ऐसा करने पर आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप जो ये इन्वर्टर के कनेक्शन यानी कि बोर्ड पर आप जो है इन्वर्टर के कनेक्शन और मेन लाइट के कनेक्शन आप कर सकते हैं।